वाली एजेंसी, कोर्ट और सीबीआई तक लेके जाना है। हर डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट लीकेज से पहले ग्रुप बन रहे हैं जो मीडिया, नेताओं और लोकल प्रशासन तक अपना मुद्दा पहुंचा रहे हैं। बड़ी नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ का सबूत है, वो सोशल मीडिया पर उड़ाने की बजाय कानून वाली एजेंसी, कोर्ट और सीबीआई डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट लीकेज से पहले सुरक्षित चैनल में रखना है ताकि अपने केस को कमजोर ना कर सके। देख रहे होगे ग्राउंड लेवल पे भी हर जिले में छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं जो मीडिया, नेताओं और लोकल प्रशासन तक अपना मुद्दा पहुंचा रहे हैं। बड़े आंदोलन से पहले ये छोटे छोटे आंदोलन नहीं देंगे। रिजल्ट और पेपर की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन भी करवाएंगे। दिमाग में बिठा लो, पढ़ाई छोड़े बिना हक के लिए आवाज उठाना ही जीत का असली रास्ता है। और मैं भी पढ़ाऊंगा। कल मैं रात को एक वीडियो भी लेके आ रहा हूं जिसमें आगे की 25 दिन की प्लानिंग बता दूंगा और डेली मॉक टेस्ट भी करेंगे मंडे से। वो सब कुछ कल रात को 9 बजे आपको एग्जाम की नहीं है। रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, क्या लगता है आपको कि यूपीएससी में सब सही है? थोड़े दिन में आप मेरा एक वीडियो देखेंगे जहां पे मैं एक्सपोज करूंगा यूपीएससी के उन लूपहोल्स को जिसकी बदौलत एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा आज सिर्फ तैयारी कर रहा है और 5-5 साल तैयारी करके अपने गांव में जाके खेती करने। आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए है। आज अगर हम चुप हो गए तो कल आपका छोटा भाई बहन, बेटा बेटी भी सड़े हुए सिस्टम में अपनी जवानी गवाएंगे। लिख कर देता हूं, मैं अकेला भी रह जाऊं तो ये लड़ाई लड़ूंगा, पर जो सच्चा है वो मेरे साथ चले, चुपचाप, समझदारी से। और आखिरी, तमाम शिक्षक आके खुल के ये कहते हैं यूट्यूब पे कि भाई अभिनय सर अगर इस चीज को लीड कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, हमें पता है। और बड़े बड़े शिक्षकों की बात कर रहा हूं मैं, जो सोशल मीडिया पे एक अलग इन्फ्लुएंस रखते हैं, चाहे वो राकेश यादव सर हो, चाहे वो नीतू मैडम हो, बिहार के शिक्षक हो, चाहे वो खान सर हो, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तमाम लोग, और ग्रुप के अंदर की बात करूं, चाहे वो न्यून क्लासेस वाले सर हो, राजा सर, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप ये लड़ाई लड़ो। चाहे इलाहाबाद के शिक्षक हो, सारे शिक्षक, मैं किस किस का नाम गिनाऊं, वो सब अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अब तक की सारी लड़ाइयां बहुत ठीक तरीके से लड़ी और आपको ये लड़ाई भी जीत के दिखानी है। चाहे वो जयपुर के पवन राव सर हो, सब अप्रिशिएट करते हैं। सबको पता है कि लड़ाई सिर्फ वो उठा रहे हैं जिनका मकसद हमेशा से चर्चा में आना रहा है, जिनको वास्तविक लड़ाई से कोई मतलब नहीं। कारों पे सवाल उठते हैं कि किस बिहाफ पे आपने ये टेंडर दे दिया था, आपने कितनी सारी चीजें चेंज की थी अपने टेंडर में, तब आपने टेंडर दिया था। सोचिए, पहले जो होता था वो एक्सपीरियंस चाहिए था एग्जाम कराने का, कि एक्सपीरियंस केवल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, आपने प्रोजेक्ट किए हो और आप ये टेंडर ले सकते हैं। क्यों भाई, एग्जाम कराने का एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो? ये वीडियो आपने देखी होगी इतनी सारी जगह की जहां पे लोग 285 214 रुपए मांग रहे हैं, वहां ये कंपनी केवल 125 रुपए में एग्जाम करा रही है। पैसा भी वसूल करना है ना, तो ये कंपनी कभी बेहतर एग्जाम करा ही नहीं पाएगी। आप लिख लो, अगर आप सबके साथ या आप सबके पास वास्तव में प्रूफ्स हैं, वास्तव में ऐसी चीजें हैं, जितनी चीजें हम, और इन सिस्टम को ही नहीं, इस पूरे लीक सिस्टम को खोल के रहना है। और कब तक नहीं जीत मिलेगी, एक वक्त लगेगा। शुरुआत में जब भी आप कोई लड़ाई लड़ने जाओगे, तमाम लोग गिराने की कोशिश करेंगे। असली सिकंदर वही बना है जो बार बार गिर के और फिर उठ के चलता रहा। आसान नहीं है ये लड़ाई, बड़ी लड़ाई है। सोचिए, जो लोग खुद ये कहते हैं कि ये लड़ाई बड़ी है, इतनी फंसी हुई है, वो ये उम्मीद करते हैं कि एक मीटिंग में सब कुछ निकल के आ जाए। जो लोग आज ये कहते हैं कि आप चेयरमैन के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाए, आप डीओपीटी मिनिस्टर साहब के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाए, वो दिखाएं कि उन्होंने इन कंपनियों के मालिकों से जब मीटिंग की तो आपकी आवाज कितनी ऊंची थी। मैं देखना चाहता हूं। प्लीज इधर उधर जाके कमेंट करना बंद कर दीजिए। आप